परमेश्वर महान है। आमीन। अभी 2021 आया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको एक बार फिर से दोहरानी है, याद करनी है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हमारा परमेश्वर से, अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है का मतलब क्या है कि हम इतवार को गए, चर्च अटेंड किया, वापस आ गए, फिर प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं सुन रहे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको परिस्थितियों की वजह से हमको सिर्फ इतवार से इतवार वाला ही मसीही बनाते हैं। और मेरे ख्याल से वो बात अच्छी नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे साथ जो संगति है, जो हम एक संगति कर रहे हैं, तो अपने विश्वासियों के साथ बैठ के संगति कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बाइबल पढ़ना आता है, नहीं, आप आइए, बैठिए, और परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, परमेश्वर आपके साथ कैसा क्या कर रहा है। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये प्रेरितों के कार्य में है। दूसरा अध्याय और उसका 44 वचन पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे होते थे और उसकी सब वस्तुएं सांचों में थी। और नहीं, है ना, सब विश्वासी इकट्ठे होते थे। एंड हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। यानी कि यहाँ पे जो अभी हमने बताया कि नया साल आया, तो अब हमको एक चीज करनी है कि सब विश्वासी इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब विश्वासी जब इकट्ठा होते हैं तब क्या करते हैं? उसके सब वस्तुएं सांचे में थी। हैं? सांचे में कॉमन का नाम होगा। एंड हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। अच्छा, साझे में, कॉमन का वो दूसरा शब्द साझा वैसे कॉमन नहीं होता। नहीं, तो ट्रांसलेशन। हाँ, तो वहाँ यानी कि क्या हुआ, जो अभी ये था कि अब नए साल है, अब हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट शाम को इकट्ठा होना है और उसका 46 वचन हम पढ़ें। वे प्रतिदिन एक मन होकर, वो प्रतिदिन, यहाँ पे वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। जो हमने अभी पढ़ा कि सब विश्वासी इकट्ठा होते थे और सांझ के समय एक मन होके मंदिर में। अब यहाँ पे जहाँ पे 2 या 4 मेरे नाम, 2 या 3 मेरे नाम पे हैं, वहाँ मैं उनके मध्य में हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। तो यानी कि जब वो विश्वासी एक साथ इकट्ठा हुए, अब क्या है कि जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया और क्या कर रहा है, क्या बदलाव लाया है, वो सब बैठ के हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये पहला थेसलोनिको एक 16 वचन 5 का 16 पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो मतलब विश्वासी लोग इकट्ठा हुए और एक साथ सब परमेश्वर की बातें कर रहे हैं
और जब यहाँ पे है उसके बाद सदा आनंदित रहो। और 18 वचन क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और ये हम जब कैसे करेंगे? जब सब विश्वासी एक साथ इकट्ठा होंगे, समय बिताएंगे, आनंदित होंगे कि देखा परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया। ये जो सब चीजें हैं, ये परमेश्वर के साथ हम जब धन्यवाद देते हैं, आनंदित होते हैं, तो परमेश्वर को ये जो धन्यवाद है, स्तुति है, ये परमेश्वर को भजन संहिता 69 भजन संहिता 69 इसमें थोड़ा पानी नीचे डाल के खांसी जाएगी। उसका 30 वचन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यानी कि हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर के प्रभु यीशु यही इच्छा है ना? क्या है? हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और जो अभी हमने पढ़ा कि मैं गीत गाकर धन्यवाद देता हुआ परमेश्वर के आंगनों में आऊंगा। और परमेश्वर को ये हमारे किसी भी ऑफरिंग्स, बलिदान से वो ज्यादा भाता है वो परमेश्वर को। तो आज ये जो 2021 है, अब हमको एक नया वो करना, अपने आप को एक रिवाइव करना है कि जो दब गया नहीं, परमेश्वर अब हमारा ये है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आएंगे धन्यवाद देते हुए, हर बात पे धन्यवाद दो। और 16 वचन ने यह कहा था ना, सदा आनंदित रहो। 17 कहते हैं प्रार्थना में लगे रहो। तो आनंदित रहो, धन्यवाद दो। आनंदित होना और धन्यवाद देना, यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखने के लिए है, बहुत जरूरी है कि हमारी जो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, शैतान कहता है तुम किस बात का धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। आमोस की पत्री 5वां अध्याय उसका 14 वचन और 15 वचन। धन्यवाद देना है। 5, 14 और 15। हे लोग बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हाँ। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यानी कि हम धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पे है ना कि बुराई से हमको दूर रहना है। सीक गुड। जो कुछ भी हमारे अंदर हुआ है, आज जो कुछ भी हुआ है, हमको ये देखना है, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि मुझे पता है परमेश्वर आपका प्लान मेरे लिए कुशल का है, और जो कुछ भी आज कुछ हुआ है उसमें पिता परमेश्वर मुझे पता है एक आपका प्लान है। जो मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से, अगर हम एक ऑर्डिनरी बुद्धि से सोचें
तो हमको एक ये लगता है कि हमारा तो नुकसान हुआ, हम किस बात का धन्यवाद दें। लेकिन परमेश्वर कह रहा सदा आनंदित रहो, हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर का प्लान यिर्मयाह 29:11 के अनुसार हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं। तो आज जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है और ये जो कुछ हुआ है उसके लिए हम परमेश्वर धन्यवाद देंगे। शैतान मुझे निराश नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो जब आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करने वाला है ना, उसके लिए हम आश्चर्यचकित रह जाए। मीका 7 उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ेंगे। मतलब हम धन्यवाद दे रहे हैं, और मीका 7 उसका 7 और 8 वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आनंदित रहो, धन्यवाद दो। अपनी परिस्थितियों से नहीं करना है, धन्यवाद दो, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं उसकी ओर ताक रहा हूं और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी सुनेगा। हालेलुया। 8वां वचन, हे मेरे बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। यानी कि जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। वो परमेश्वर यहोवा जब वो कह रहा कि सदा आनंदित रहो, धन्यवाद दो, इसका क्या मतलब है? हमको अपनी परिस्थितियों के ऊपर, परिस्थितियों से नहीं घबराना है, क्योंकि जब आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे शत्रु लोग हंसने लगते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हे मेरी बैरिन, तू आनंद मत कर, क्योंकि मैं गिरूंगा तो मैं उठूंगा और मेरा उठाने वाला मेरा यहोवा है। क्योंकि साथ के साथ में यही है ना कि मैं अपने यहोवा की तरफ देख रहा हूं, वो मेरी सुनेगा। हालेलुया। अगर हम नाहूम उसका पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ें। यहोवा भला है संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारी सुधि रखेगा, वो भला है। तो हमको अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, क्योंकि हे मेरी बैरिन खुश मत हो, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा प्रकाश है। मैं अंधकार में नहीं चलूंगा, क्योंकि यहोवा ही मेरा प्रकाश है। हालेलुया। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ज़ेफन्याह उसका 3 अध्याय 15 वचन। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। यहोवा ने किसका दंड? तेरा दंड, मेरा दंड दूर कर दिया है। हाँ, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। मतलब तेरा शत्रु भी दूर किया गया, यानी कि जो हंस रहे थे हैं, वो परमेश्वर ने क्या किया है? राजा यहोवा तेरे बीच में है, उसका शत्रु दूर कर दिए गए, क्योंकि इजराइल का राजा तेरे बीच में है। इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर
का ये वचन हमको याद रखना है। ये 2021 में ये परमेश्वर ने आज हमसे ये बातें कर रही हैं और हमको बतलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद एक अंतिम वचन और है, वो है यूहन्ना 8 और उसका 36। जॉन 8 वर्स 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो, क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार करता है, इसलिए मेरे ऊपर किसी प्रकार की हानि ना आएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज इस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर ने आज हम लोगों से बातें कर रही हैं कि ये बतलाया है कि 2021 जो साल है उसमें परमेश्वर के पुत्र ने हमको स्वतंत्र किया गया है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आएगी, क्योंकि यहोवा स्वयं हमारे बीच में है। हालेलुया। आमीन। बहुत अच्छा।